तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको मेरे ओपनिंग कमेंट में आज फिर एक बार ये बात बताना चाहता हूं कि आप ये बात को समझें कि कोई भी चीज के कुछ मेन फीचर्स होते हैं, मेन चीजें। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मान लीजिए कि अगर आप कोई जगह पर फ्लैट खरीदने निकले हैं, तो फ्लैट खरीदने निकले हैं तो क्या देखेंगे आप देखेंगे कि लोकेशन कैसा है, पड़ोसी कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, प्राइस कैसा है, हाँ, अप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने के क्या चांसेस है, वो आपके मेन फीचर्स होते हैं। अगर आप रेंट पे देने के लिए ले रहे हैं तो उसके अंदर रेंट कितना आता है, रेंट की मार्केट कैसी है, वो फैक्टर्स देखेंगे। अब मान लो कि आप फ्लैट देख रहे हैं, सब मेन फीचर सही है, लेकिन पेंट कहीं से निकला हुआ है, तो बोले बाबा पेंट निकला हुआ है ना, नहीं चाहिए मुझे। नल थोड़ा लीक हो रहा है, बोले नल लीक हो रहा है ना, नहीं चाहिए मुझे। ऐसे थोड़ी डिसीजंस होते हैं। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, मेन फैक्टर्स दिखे आते हैं। अब जैसे बाज लोग कुछ सवाल पूछते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, उनको ऐसा लगता है कि यहां पे कुछ क्वेश्चन बनता है, ऐसा लगता है, हालांकि क्वेश्चन वहां भी नहीं बनता है ऐसा, लेकिन उन्हें लगता है कि है क्वेश्चन। उनको लगता है कहीं पे पेंट निकला है, कहीं पे पानी लीक हो रहा है, ऐसा लग रहा है उनको। हमारे पास जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आप सबके सामने एक कॉमन सेंस का पॉइंट रखना चाहता हूं, लॉजिक का पॉइंट रखना चाहता हूं कि मान लो पेंट वेंट तो सही है, नल वल भी सही है, लेकिन लोकेशन आपके मतलब का नहीं है। अगर मान लो प्राइस आपको सूटेबल नहीं लग रहा है, तो कितने भी अच्छा पेंट लगाया, आपके लिए सेंसिबल चीज नहीं है कि आप वो फ्लैट लो। सही बात है ना? आप पॉइंट समझ रहे हैं? यहां पे आप ये देखिए कि किसी भी मजहब के कुछ मेन फीचर्स होते हैं। कोई मजहब के अंदर होता है कि ऊपर वाला गॉड अलमाइटी, उसका कोई बेटा है। आपको मुझे तो बेटे की जरूरत होती है कि भाई कोई तो मेरा अपना हो, जिसको मैं कहूं मेरा बेटा। कोई तो हो जो मेरी बात सुने, कोई तो हो जो मेरे बाद मेरा नाम रोशन करे, हमारे खानदान की कुछ बात कंटिन्यू रहे, हम लोग कंटिन्यू रहे। बूढ़ा हो जाऊं मैं तो हो सकता है मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसी बहुत सारी उम्मीदें होती है। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं, डिपेंडेंट है। ऊपर वाला कौन है? इंडिपेंडेंट है। सारे के सारे उसके फर्मा बरदार है। आपको पता है आपका दिल है ना, चाहे आप मोमिन हो या डिसबिलीवर हो, ईमान वाले नहीं हो, आपका दिल अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से धड़क रहा है। और जब वो हुक्म देगा कि धड़कना बंद हो जाए, तो उस वक्त पे बंद हो जाएगा। आपके लंग्स उसके हुक्मों के मुताबिक सांस ले रहे हैं। और जब वो हुक्म देगा कि आपके लंग्स सांस लेना बंद कर दे, तो वो आपके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। ये जमीन अल्लाह के हुक्म के फर्माबरदार है। ये आसमान की सारी चीजें, कायनात जो है, पूरा यूनिवर्स उसका फर्माबरदार है। तो मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं कि ऊपर वाले को थोड़े बच्चे की, थोड़ी बेटे की जरूरत है। सब चीज उसकी है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमान में है, जमीन पर है, सब कुछ अल्लाह ही का तो है। हर चीज का मालिक वही है। आप और मैं जिस चीज के समझते हैं कि हम लोग मालिक है, वो भी हमारा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा होता तो हम दुनिया से जाते तो लेकर जाते। जैसे मैं सोचूं कि ये मेरा मोबाइल है, अब मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, व्हाट मेरा है। मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मोबाइल साथ में आने वाला है क्या? अकेले ही जाने वाला हो ना। तो रियलिटी क्या है लाइफ की? लाइफ की रियलिटी ये सब चीज हमारी नहीं है। टाइम बीइंग ऊपर वाले ने हमें दिया है इम्तिहान के तौर पर, एग्जाम के तौर पर, आजमाइश के तौर पर, देखने के लिए कि हम इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके सामने बात जो रखना चाहता हूं कि एक होता है ना मेन फीचर। मेन फीचर एक रिलीजन का होता है उसका ताल्लुक उसके क्रिएटर के साथ, मैन गॉड रिलेशनशिप। अगर ये चीज सही है कहीं पर, तो आप आगे देख सकते हैं। और यहीं पे अगर गड़बड़ है, तो आगे 10 अच्छा पेंट लगाओ, अच्छा टैप लगा है, बेहतरीन टैप लगा हुआ है, लेकिन आपके काम का नहीं है वो लोकेशन, आपके काम का प्राइस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है अच्छे से अच्छा पेंट लगाओ। आपके जो मेन फैक्टर्स है वो देखते हैं ना, आपके नहीं देखते हैं। आप लॉजिक समझिए ना मेरी। मैं आपको लॉजिक ये देना चाह रहा हूं कि कोई भी रिलीजन के मेन फीचर्स उसका बिलीफ होता है। क्या बिलीफ सिस्टम है यहां पर? फिर उसके बाद कोई सवाल आया, सवाल पूछो जानने वालों से, पूछने से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन एक सेंसिबल इंसान होने के नाते आप कोई रिलीजन के जो मेन फीचर है वो पहले देखो। और वो देख करके समझ में आए ना, तो उसके बाद कोई और सवाल बचता भी है ना, उसको देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सवालों में आपको मिलेंगे कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक तरह से देखो तो उस सवाल का कोई जेन्युइन सवाल होता है।
सवाल इस वजह से होता है कि कोई चीज लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है, या गलत प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं ना, जो ट्रुथ और फॉल्सहुड में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोपेगेंडा में इंटरेस्टेड है। उनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है, उनको सच्चाई में इंटरेस्ट नहीं है, उनको झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आधी बात बताने में प्रॉब्लम नहीं है, उनको नोइंगली कोई बात बोलते हुए प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो कि एक शख्स है जो सवाल उठाया, उसको जवाब दिया गया, कन्विंसिंग जवाब दिया गया, वो कहीं और जाएगा ना, फिर से वो सवाल पूछेगा, इसलिए नहीं कि उसको जवाब नहीं मालूम है, इसलिए कि सामने वाले को जवाब नहीं मालूम। इसको क्या बोलते हैं? डिसऑनेस्टी बोलते हैं, एकेडमिक डिसऑनेस्टी। जवाब पता होते हुए, क्योंकि सामने वाले को जवाब नहीं पता है ना, इस वजह से सवाल पूछना कौन से ईमानदारी की निशानी है? आप बताओ। और आप प्रूफ के साथ देख सकते हो कि फलां साहब ने सवाल पूछा और उनका कन्विंसिंग प्रूफ के साथ जवाब दिया गया। मैं आपको मेरी मिसाल देता हूं। लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना और पाखाना खाना इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल बेहुदा इल्जाम। इस्लाम वो रिलीजन है जो तहारत सिखाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप को पाक किया करते थे। मालूम है, ये सवाल के जवाब में जब मैं उसकी वीडियो बना रहा था, मुझे उसकी सनदों की तहकीक करने और चेकिंग करने, एज अ टीम करने में हम लोगों का बहुत टाइम गया। पूरी रिसर्च जमा किया, सेवरल डेज के एफर्ट, और वो सेवरल डेज के एफर्ट के बाद में आई थिंक 6-7 मिनट की वीडियो बनी। मैंने वीडियो बनाया, प्रूफ रख दिया सामने। ये सब देखने वाले मेरे वीडियोस को देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको पता है कि मैं एक रिसर्च के साथ पक्का काम, ठोस काम सामने लाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल है, तारीफ अल्लाह की। मैंने वीडियो लाई सामने। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि कम से कम अभी तुम लोग ये झूठी बात बोलना बंद करो कि इस्लाम सिखाता है पेशाब पीना पाखाना खाना। मैंने साबित किया एक भी सही हदीस नहीं है। मैंने स्कॉलर्स के कोटेशन दिए, स्कॉलर्स के प्रूफ के साथ, जो उसके ताल्लुक से 6 हदीसें बयान की जाती, 6 के 6 को डिबंक किया मैंने। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तारीफ है। एक्सपेक्टेशन मेरा क्या था कि ईमानदारी का एक्सपेक्टेशन ये कि अभी ये लोग मुंह बंद करेंगे। अभी भी वही चल रहा है। मौका देखते ही इस्लाम सिखाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना पाखाना खाना, उनको शर्म नहीं आती है। आई मीन सो डिसग्रेसफुल ऑफ देम। मतलब आप देखो कि हद होती है कि आपको प्रूफ के साथ, दलाइल के साथ ला करके साबित करके बता दिया गया और तुम फिर भी वही बात बोलो, जानते हुए बोलो, जस्ट बिकॉज आपकी ऑडियंस ने हो सकता है वो वीडियो नहीं देखा हो, या आज खोटा सिक्का जहां तक चल गया वहां चलाने की कोशिश करो। पता होते हुए वो लोग वीक हदीस बताते हैं, जानते हुए वीक हदीस बताते हैं, उनको पता है साबित नहीं है। फेक न्यूज फैलाना कैसा है? किसी के बारे में कोई फेक न्यूज के साथ में कोई बात बोले, आपको, आप बताओ, आपके बारे में कोई अगर झूठी बात बोल दे, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? मैंने उस वीडियो में दूसरे मजहबों के रेफरेंसेस के साथ बताया कि हिंदुइज्म में भी कुछ ऐसी किताब है जो वो लोग खुद नहीं मानते हैं। क्रिश्चियनिटी में अपॉक्रिफा बुक्स है या ऐसी बुक्स है जो वो नहीं मानते हैं। मैंने वो बुक्स के हवाले देकर बताया, प्रूफ के साथ बताया। सब रिलीजन वालों को अपील करे, ऐसी बातें चल रहा है। अभी भी खोटा सिक्का चला रहे हैं। तो एक टाइम होता है, आई हैव अ फीलिंग के ना, ईमानदारी नाम की चीज है क्या ये मार्केट में? ये मार्केट जो है ये लोगों की, इसमें ईमानदारी नाम की चीज है क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा मालूम है? अगला स्टेप ये करना होगा कि उनको जाकर डिबंक करना होगा। नहीं, इनको उनके हाल पे छोड़ देना होगा। रहो अपनी जहालत में, बकबक करते रहो अपने, और उनको छोड़ना होगा। यही समझदारी है। आई होप समडे कोई लोगों में इस टाइप की समझ आए। एग्जाम है, इम्तिहान है, पूछने वाले तो सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, बोगस बात बना करके ऐसे छोड़ देते हैं। उसको अभी उसकी हकीकत सामने लाने में एफर्ट्स, कोशिशें करके सामने लाना पड़ता है, उसकी रियलिटी जो है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी भी रिलीजन के मेन फीचर्स देखे जाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस्लाम में वो वाहिद अकेला मजहब है, वाहिद, जिसके अंदर वन गॉड का कंसेप्ट सिखाया गया है, वर्शिप भी उसी की, परफेक्ट कंसेप्ट ऑफ गॉड, और जिसमें अकाउंटेबिलिटी सिखाई गई है, मरने के बाद जिंदगी। हाँ, तो जो एक वाहिद मजहब है जिसके अंदर आपको अपनी जिंदगी का सही असल मकसद मिल रहा है, आपको अपने मालिक के साथ क्रिएशन रिलेशनशिप मिल रहा है, एक वाहिद मजहब है, और आप उसकी कदर ना करो, नहीं करोगे, देख करके अनदेखा बनाओगे, आंखें बंद करोगे, कब तक? तुम्हारी आंखें बंद होने तक। फिर तो हकीकत सामने आनी है। कहां जाओगे? अपने आप को तुमने बनाए क्या? तुमने अपने आप को बनाए तो जो करना है करो। जब तुमने अपने आप को नहीं बनाया हो ना, तो आंखें खोलो, अपने लिए खोलो। फमन इहतदा फली नफ्सिही,
जो हिदायत का रास्ता लेता है खुद के लिए लेता है। वमन दल्ला फइन्नमा युदिल्लु अलैया, जो गुमराही का रास्ता लेता है उसकी गुमराही का बोझ उसी पर है। अगर आप गलत करोगे ना तो ये दुनिया के फायदे आपको थोड़े दिन तक अच्छे लगेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचोगे ना अपने असल मकसद के सामने तो ऐसा पछताओगे कि बच के जाने का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी तो मिली ना तुम्हें। कितने चांस मिले? स्कूल कॉलेज में होता है ना ATKT, अलाउड टू कीप टर्म, ATKT। तो हम लोगों का क्या मामला है ना, ये लोग कर रहे हैं और इनको ATKT मिल रहा है। ATKT, अलाउड टू कीप टर्म, टर्म चल रहा है, टर्म चल रहा है। लेकिन एक दिन आएगा, उस दिन आपको कोई और चांस नहीं मिलने वाला, तब से पछतावा होगा। समझदार हो ना तो ये बात को सीरियसली लो, और नहीं समझदार बनना है ना, करो एंटरटेनमेंट, करो एंटरटेनमेंट है तुम्हारा, ये करो थोड़े दिन तक, फिर बाद में पछताओगे। समझदार हो तो मेरी बात को सीरियसली लो। मैं आपका भाई हूं, एक भाई की तरह बोल रहा हूं। भले ही आज थोड़ा ज्यादा गुस्से में, जज्बे में मैं कुछ बात ज्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन मैं रियली बात बोल रहा हूं कि समझदार हो ना तुम मत करो अपने साथ ऐसा, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो।